नमस्कार दोस्तों एंड सर, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम डाल दिए हैं। लेसन 10 डाल रहे हैं जो पर्यावरण अध्ययन से है, रिलेटेड है। विषय पर्यावरण अध्ययन, प्रकरण पर्यावरण प्रदूषण, कक्षा 3, समयावधि 40 मिनट। सामान्य उद्देश्य छात्रों का पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को तर्क शक्ति एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों को पर्यावरण एवं पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक करना। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में ज्ञान प्रदान करना। पूर्व ज्ञान छात्रों को पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली चीजों का ज्ञान है। सहायक सामग्री पुस्तक, श्यामपट्ट, चौक, चार्ट, डस्टर आदि। प्रस्तावना, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। पहला है पर्यावरण क्या है। हमारे चारों ओर का वातावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आदि। पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आदि। प्रदूषण क्या है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सब मिलकर पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, अध्यापक कथन, छात्र कथन। पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार निम्न हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में रासायनिक प्रदूषकों के मिलने, शौच क्रिया करने से, जानवरों को नहलाने से, कपड़े धोने से, फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़े कचड़े से होता है। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वातावरण में रसायन तथा अन्य सूक्ष्म जहरीले कणों के मिश्रण से वायु प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण ठोस कचरे के फैलाने एवं रासायनिक पदार्थों के रिसाव के कारण भूमि में प्रदूषण फैलता है। ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। बोधनात्मक प्रश्न। तालाब का पानी गंदा क्यों हो जाता है? जानवरों को नहलाने, कूड़ा कचरा फेंकने से। शोर मचाने वाली चीजों का नाम लिखो। लाउड स्पीकर, टीवी, वाहनों के हॉर्न। तुमने किस किस तरह के प्रदूषण के बारे में जाना? जल, वायु, मृदा व ध्वनि प्रदूषण। श्यामपट्ट कार्य। प्रदूषण के प्रकार के बारे में हम छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखकर बताएंगे। यह श्यामपट्ट है। शोर मचाने वाली चीजों का नाम लिखो। उत्तर, लाउड स्पीकर, टीवी, वाहनों के हॉर्न। निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी व बच्चों की समस्या का समाधान करेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न। मृदा प्रदूषण किन किन कारणों से उत्पन्न होता है? बाजार से पानी में क्या क्या सामान लाते हैं? कौन कौन सी चीजें हवा को गंदा कर रही हैं? गृह कार्य। कक्षा में कराए गए कार्य प्रदूषण व उसके प्रकारों को पढ़कर व याद करके आना है। ये लेसन प्लान था। अब नेक्स्ट लेसन प्लान में चलते हैं। पर्यावरण ही। लेसन प्लान 11। विषय पर्यावरण अध्ययन, प्रकरण बिहार के प्रमुख नगर, कक्षा 4, समयावधि 40 मिनट। सामान्य उद्देश्य छात्रों को उनके चारों ओर यात्रा शक्ति के प्रति जानकारी उत्पन्न करना। छात्रों को तर्क शक्ति एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। छात्रों को उनके पर्यावरण स्थल, प्रमुख शहर के बारे में जागरूक करना। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को उनके राजधानी एवं उनके प्रमुख शहर के बारे में परिचित कराना। पूर्व ज्ञान छात्रों को उनके लिए स्थान एवं राज्य का ज्ञान है। सहायक सामग्री मानचित्र, श्यामपट्ट, चौक इत्यादि। प्रस्तावना
छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। पहला, बिहार क्या है? राज्य। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के प्रमुख नगर का नाम बताइए। समस्यात्मक प्रश्न। और एक चीज हम ध्यान दें आपको कि आप जो जिस राज्य से रिलेटेड हैं वही राज्य को आपको लिखना है, ना कि दूसरे राज्य का। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के लिखिए, एमपी का है तो एमपी से लिखिए, झारखंड का है तो झारखंड से लिखिए, छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ से लिखिए, उड़ीसा का है तो उड़ीसा से लिखिए, पश्चिम बंगाल का है तो पश्चिम बंगाल से लिखिए, यानी कि जो राज्य से आप रिलेटेड हैं उसी राज्य के लिखिए। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सब मिलकर अपने राज्य, उसकी राजधानी तथा प्रमुख नगरों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। बिहार भारत का एक राज्य। बिहार भारत का एक राज्य। छात्र अध्यापक सुनेंगे। राजधानी पटना। बिहार के प्रमुख नगर खंडहर विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, बुद्धों का मंदिर बोध गया, सात कुंडों का नगर राजगीर, ठंडे पानी का झरना नवादा। बोधनात्मक प्रश्न। बिहार की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया। बिहार में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है? पटना। श्यामपट्ट कार्य। प्रमुख नगरों का नाम श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को कराएं। ये देखिए श्यामपट्ट है। बिहार के प्रमुख नगर, पहला है खंडहर नालंदा, दूसरा मगध विश्वविद्यालय गया, बुद्ध का ज्ञान स्थल बोध गया, गर्म पानी का कुंड राजगीर, ठंडे पानी का झरना नवादा। निरीक्षण कार्य। बिहार के बारे में हम छात्रों को घूम घूम कर निरीक्षण करते हुए बताएंगे एवं उनकी समस्या का समाधान करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न। उच्च न्यायालय बिहार विधान परिषद कहाँ स्थित है? संजय गांधी पार्क कहाँ स्थित है? महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से आरंभ किए थे? सॉरी, मेरा यहाँ गृह कार्य। कक्षा में कराए गए कार्य को याद करना व पढ़ कर आना। ये लेसन प्लान 11 थे, 10, 11 और 12 की बारी है। 12 भी आपको समझा देते हैं। विषय पर्यावरण अध्ययन, प्रकरण हमारी कृषि और पशुधन, कक्षा 5, समय अवधि 40 मिनट। समान उद्देश्य छात्रों का कृषि व पशुधन पशुपालन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को कृषि उसके प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को कृषि व उसके प्रकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना। पूर्व ज्ञान छात्रों को कृषि के बारे में कुछ या अन्य जानकारी प्राप्त है। सहायक सामग्री पुस्तक, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। प्रस्तावना क्रम संख्या। छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। हमें खाने की चीजें कहाँ से मिलती है? कृषि से। गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, ककड़ी, खरबूजा, चना आदि सब क्या है? फसलें। फसलें कितने प्रकार की होती है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम फसल तथा फसल के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया। फसलें जिनमें हमें खाने के लिए भोजन प्राप्त होता है फसलें कहलाती है तथा पहनने के लिए वस्त्र भी प्राप्त होते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फसलों के प्रकार। रबी की फसल वे फसलें जो जाड़े के प्रारंभ में बोई व गर्मी के मौसम में काटी जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अरहर, अलसी आदि। दूसरा है जायद की फसल। ये फसलें गर्मी के प्रारंभ में बोई तथा वर्षा के प्रारंभ में काटी जाती हैं, जैसे सब्जियां, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि।
तीसरा है खरीफ की फसल। ये फसलें वर्षा के प्रारंभ में बोई तथा जाड़े के प्रारंभ में काट ली जाती हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट आदि। बोधनात्मक प्रश्न। खदान फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूं, धान और दालें। नकदी फसलें कौन कौन सी होती है? चाय, जूट, कपास। पशुधन क्या है? वे पशु जो मानव जीवन के लिए उपयोग होते हैं। श्याम पटकार। फसलों के प्रकारों का ज्ञान हम श्याम पट पर लिखकर बच्चों को कराएंगे। फसलों का प्रकार: रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल। निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी तथा बच्चों की समस्याओं का समाधान करेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न। चावल व गन्ने की फसल के लिए कैसी मिट्टी उपयोगी होती है? कपास की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी व जलवायु उपयुक्त होती है? तीसरा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोगों का मुख्य भोजन क्या होता है? गृह कार्य। कक्षा में कराए गए कार्य को याद करना तथा दिए गए प्रश्नों को हल करके लाना है। ये हम पर्यावरण अध्ययन से पूरा क्वेश्चन सेटअप किए थे। लेसन प्लान 10, 11, 12 तीनों का दिया हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा, आंसर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करने पे हमें अच्छा लगता है। आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें क्या पता कि किस तरह का आंसर आप लोग को पसंद है। तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से होता है कि दूसरे के पास भी ये वीडियो चला जाएगा, जो उनको लिखने में आसानी होगा। अगर इसका PDF फाइल आपको चाहिए तो हमें आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर दीजिए या मेरे व्हाट्सअप से आप जुड़िए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9334270758। फिर से रिपीट अगेन 9334270758। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हम इसके बाद दूसरा वीडियो डाल रहे हैं।